कि मनुष्य का सब कुछ संस्कार नहीं है। तो अजामिल की कथा, अच्छा अजामिल मतलब क्या होता है मालूम है? अजामिल का मतलब होता है, आ मतलब होता है, आजा मतलब होता है माया। क्या होता है? व्याकरण के शब्द के अनुसार आजा मतलब होता है माया, अजामिल मतलब होता है मिलना। जो माया में मिल जाए उसे अजामिल कहते हैं। और अजामिल आज क्या हुआ, ऐसा कर्म करने लगा तो अयोध्या से हमारे महंत जो है, साधु महात्मा है, आज वृंदावन की ओर जा रहे थे। जाते जाते शाम हो गया। शाम हुआ महाराज, उसने सोचा कि कहीं इस गांव में अच्छा सा जगह मिल जाए जहां हम लोग भजन पूजन करें और परमात्मा का नाम ले। वो जाने लगे, शाम हो गया। तो गांव का जो लोकवा आदमी होता है ना, जो बिगड़ व्यक्ति होता है, वो गांव के एकांत में बैठेंगे और सिगरेट टानेंगे, ऐसे खींचेंगे और फूल करेंगे, है नहीं करते हैं? सिगरेट गुटखा खाएंगे, कहीं फूल वगैरह में बैठ करके और मस्ती करेंगे, चुगलीगिरी करेंगे। उसी प्रकार अजामिल के गांव में 8-10 जो नवयुवक हैं, वो सिगरेट पी रहे थे, गांजा पी रहे थे, गुटखा खा रहे थे। और साधु महात्मा उन्हीं के पास पहुंचा, पूछने के लिए, बेटा बताओ यहाँ कोई संत का घर है जहां हम ठहर कर जाएं, जहां मेरा भोजन पूजन हो जाए? बोला हाँ एक तो है। कहाँ है? आप देखिए कितना मजाक किया। उसने कहा एक है, आपको जाना पड़ेगा अजामिल के नाम के पंडित के घर में। क्या बताया कि आपको अजामिल पंडित जी के घर जाना है, वहां जा करके आपकी सारी व्यवस्था हो जाएगी और परमात्मा की कृपा के तो दक्षिणा भी मिल जाएगा। बोला ठीक है भैया, ऐसे अच्छा जगह है तो चला जाए। फिर भगवान राम का नाम गाते गाते क्या हो जानते हैं, पहुंच गए कहाँ? अजामिल के घर के सामने गेट पर। जैसे द्वार पर पहुंचे, अजामिल तो घर पर नहीं था, गया था चोरी करने के लिए। तो उनकी पत्नी थी कौन? वेश्या। जो वेश्या थी, इसका काम क्या है? भोजन बनाना, खाना और गलत विचार करना। जैसे आवाज दिया ठक 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 करके किवाड़ियों में, उन अंदर से वेश्या आती है, किवाड़ी को खोलती है। और जैसे किवाड़ी में खोला, देखा महात्माओं का आगमन। वेश्या कहती है क्या बात है, बताइए आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? बड़े सुंदर सी बात कर रही है वेश्या आज। संतों ने कहा देखो, हम वृंदावन की यात्रा में निकले हुए थे अयोध्या से, तो जाते जाते रात यहाँ हो गई। मैंने पूछा गांव वाले से, गांव वालों ने कहा कि आप अजामिल पंडित जी के यहाँ जाएं, आपकी सारी व्यवस्था वहाँ हो जाएगी और भगवान चाहे दक्षिणा भी मिल जाएगी। तो मैं क्या किया, यही सब 32 महंत है, सब आ गए यहाँ पे, बताओ सब कहाँ रह जाए बेटी? तो वेश्या कहती है देखो ब्राह्मण देवता, जिसने आपको बताया एड्रेस, बताया तो सही कि अजामिल पंडित जी के घर जाना है, लेकिन अजामिल जो पहले था वो अभी नहीं है। मेरे पति श्री जो है अजामिल ब्राह्मण तो है, लेकिन ब्राह्मण का कर्म उसका दूषित हो गया है, इसलिए वो ब्राह्मण नहीं, वो कौन बन गया है? दानव अर्थात दैत्य अर्थात राक्षस बन गया है। मेरे घर में रोज मीट मछली बनता है। शास्त्र कहता है जो ब्राह्मण होता है इसको मीट नहीं खाना चाहिए। कहाँ लिखा है? भागवत में, पद्म पुराण में, विष्णु पुराण में, जितने ग्रंथ आप पढ़ेंगे, शास्त्र में कहा है कि ब्राह्मणों को नशा नहीं करना चाहिए, गुटखा बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। और जो पीता है, शास्त्र अभी कहता है वो देखने में तो ब्राह्मण है, जात से ब्राह्मण है, लेकिन उसका कर्म ब्राह्मण नहीं है, तो वो जात से ब्राह्मण नहीं है। तो अजामिल आज जो है ब्राह्मण है, लेकिन उसका कर्म गलत रहने के कारण वो ब्राह्मण नहीं हुआ।
वेश्या कह रही है, देखो महात्मा, आप तो महात्मा रहे और आपको मैं कुछ सेवा नहीं दे सकती क्योंकि मेरे घर के सारे अन्न अशुद्ध हैं। तो कैसे आपको हमने जो अन्न दे देंगे तो दोष मुझे लगेगा, खिला खिलाऊंगी तो मैं नहीं दे सकता, मुझे माफ करना। आप कहीं आगे चले जाए वहां व्यवस्था मिल जाएगी। लेकिन वेश्या की जो माँ थी सत्संग प्रेमी थी। उस वेश्या की माँ ने कही थी वेश्या से, बेटी जब भी साधु संत महात्मा घर पर आ जाए ना, उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। क्या भैया सच है ना? तो साधु महात्मा आ जाए उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, कुछ न कुछ दे देना चाहिए। तो हुआ क्या, वेश्या को याद आया कि मेरी मम्मी जी कही थी कि मर्दों को घर से खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। वेश्या कहती है कि मैंने पढ़ा है, मैंने अपने पति के मुखारबिंद से पहले सुना था कि सूखा अन्न में पाप नहीं होता है, न कोई छुआछूत होता है। तो एक काम करे, ये वट का वृक्ष दिख रहा है महात्मा मेरे घर के सामने, आप यहाँ जाना, वही सामान को रख करके आप आ जा और आ करके मैं सूखा दाल, सूखा चावल, सूखा आटा, सूखा सब्जी दे देती हूँ, उसे आ करके आप सब बना लेना और बना कर खा लेना। मैंने सुना है पाप नहीं लगता सूखा अन्न देने से। बोला ठीक है। सूखा अन्न को दिया गया। सारे महंत जो है मिल करके भोजन बनाए और महंतों का जो गुरु होते हैं, जो मुख्य होते हैं, जब खाना बन गया भगवान कृष्ण को, राम को बोला तो खाने वाले ही थे, पहला मुख डाला ही था अन्न। जैसे डाला उस महंत के आंख से आंसू की धारा बहने लगी। जैसे महात्मा रोने लगे, पूछने लगे उनके जो शिष्य थे कि गुरुदेव आप क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है रोने का, आप क्यों रो रहे हैं? तो कहते हैं कि देखो यह है गलत व्यक्ति, अन्न भी इसका गलत है हम जानते हैं, लेकिन देखो शिष्य गलत घर का अन्न यदि मैंने खाया है और यदि मैं इसका उद्धार नहीं करूं तो मैं कहेगा साधु, मैं कहेगा संत। भाई साधु वो होता है दूसरों को जो साध दे, महात्मा वो होता है जो दूसरों को भगवान के महत्व में चलने का रास्ता दिखा दे। संत वो होते हैं जो दूसरों को सन्मार्ग के रास्ता पर चला दे, और भक्त वो होता है जो भक्ति महारानी की गोद में जाके बिठा दे। अरे मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं साधु हूँ, जो मैं इसका जीवन कल्याण नहीं किया ये सारा अन्न का पाप मुझे लग जाएगा, भगवान हरि भगवान राम मुझे माफ नहीं करेगा बेटा। उसने कहा उनके शिष्यों ने कि देखो गुरुदेव आप क्या करो ना, जो अजामिल आएगा ना उससे आप महामृत्युंजय मंत्र जप करने को कह देना। महामृत्युंजय मंत्र जप करेगा तो अन्न का सारा पाप कट जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। उसने कहा देखो ये जो है अजामिल महामृत्युंजय मंत्र पाठ नहीं करेगा। दूसरा भगत ने कहा गुरुदेव इसको बोलना ये सुंदर कांड का पाठ करेगा। महात्मा कहता है देखो ये सुंदर कांड नहीं, लंका कांड का पाठ करेगा। लंका कांड का ये युद्ध करेगा, ये पाठ नहीं करेगा सुंदर कांड का। तब तक दूसरा महंत कहते थे कि देखो गुरुदेव मैंने सुना है महात्मा के मुख से कि वेदा गायत्री सारा डाले न गर्जती। एक शिष्य कहता है मैंने सुना है कि वेद के जो महामंत्र है गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र का जप कर ले एक बार भी ना गुरुदेव तो उसका कल्याण हो जाएगा। वह कहते देखो शिष्य गायत्री मंत्र भी जप नहीं करेगा क्योंकि ये पापी है। तब तक क्या हो मालूम है, वो अजामिल जो चोरी करने गया था वो अजामिल घूम करके वापस आ जाता है घर पर, और क्या देखता है कि मेरे द्वार के मेरे दहलीज के सामने बड़ वृक्ष के नीचे महात्मन 32 महात्मन भोजन ग्रहण कर रहे हैं। हंसने लगे और वहां पहुंचा और पहुंच के कहते हैं क्या, अरे आप लोग कहां से आ गए हैं?
मेरे द्वार पर क्यों आप हैं? यहाँ भोजन क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ से चले जाओ, अभी तुरंत भाग जाओ। नहीं भागोगे तो सोच लेना तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरे कमंडल में छीन लूंगा, चिमटा उमटा सब छीन लूंगा, ये जो डफली है डफली भी छीन लूंगा। और जल्दी चले जाओ यहाँ से। तब तक जो है पत्नी श्री को पता चले जाती। पत्नी श्री जैसे आती है, एक बात बोले, बुरा ना मानना, पति जो है ना, पति टीवी होता है। क्या होता है? बोल भैया, पति टीवी होता है। और मालूम है पत्नी क्या होती है? रिमोट। क्या जानते हैं? पति टीवी और पत्नी रिमोट। और जैसे रिमोट का लाल बटन दाबे तो टीवी क्या होता है? बंद हो जाता है। और जैसे फिर दाबे तो टीवी चल जाता है। अरे वो इसी प्रकार हुआ। अजामिल के पत्नी जैसे आए, अजामिल ने गुस्सा से वहां